नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका बर्निंग न्यूज़ 2024 में, जिसके अंदर हम कवर करते हैं 2024 का मोस्ट बर्निंग टॉपिक। और अगर हम अभी की बात करें तो आज का हमारा बर्निंग टॉपिक है कोविशील्ड। तो ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका, जिन्होंने कोविशील्ड का फॉर्मूला तैयार किया था और उसी के बेसिस पर भारत और बहुत सारे देशों ने इसे बनाया था, इस वैक्सीन को। उस तो एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन हाई कोर्ट के सामने ये खुद ही स्वीकार किया है कि हाँ, कोविशील्ड के कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और इस रेयर साइड इफ़ेक्ट में जो सबसे खतरनाक है वो है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानते हैं कि क्या है पूरी सच्चाई और क्या है पूरा मामला। तो द बर्निंग न्यूज़ 2024 में कोविशील्ड आज का हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये खबर में क्यों है और कोविशील्ड से ही संबंधित टीटीएस क्या है। अब ये पहली बार नहीं है कि कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल उठा है। इससे पहले भी वर्ष 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन पर बहुत सारे सवाल उठे थे। जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत सारे देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को बैन भी किया था अपने अपने देशों में। और ये इसे बैन करने वाला जो पहला देश था वो था डेनमार्क। अब दोबारा से 2024 में इस मामले ने फिर से जोर पकड़ा है, क्योंकि ब्रिटेन में इस वैक्सीन के खिलाफ यानी कि कोविशील्ड के खिलाफ लगभग 51 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। और वैसे भी देखा जाए तो अभी हाल ही के दिनों में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु, उसमें से ज़्यादातर लोग बहुत ही यंग हैं, उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन ये श्योर नहीं कहा जा सकता कि उसका रीज़न केवल और केवल कोविशील्ड ही है। तो ब्रिटेन की जो फार्मा कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, इसने कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स को खुद ही स्वीकार किया है और इससे संबंधित जानकारी भी दी है। अब बात करते हैं कि भारत में कितने सारे लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी। तो लगभग 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई थी। कोविशील्ड वैक्सीन से रक्त का थक्का जमने और प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो कम होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई ये भी है कि ये रेयर साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि 1 लाख लोगों में 1 या 2 लोगों को ही ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर हम अपने जनरल लाइफ में भी देखें तो बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इस वैक्सीन से टीटीएस नाम का एक बहुत ही रेयर बीमारी के बारे में पता चला है और इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। अब ये जो ब्रिटेन की कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इसने एडिनो वायरस वेक्टर आधारित टीके का निर्माण किया था। जबकि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे आप CII बोलते हैं शॉर्ट पे, उसने कोविशील्ड को बनाने में mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया था। CII ने वैक्सीन में वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग किया था। अब हम कोविशील्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। ये जो ब्रिटेन की कंपनी है जो है एस्ट्राजेनेका, इसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वर्ष 2020 में, जिस समय कोविड महामारी अपने चरम सीमा पर था, उस समय इसने AZD1222 नाम के वैक्सीन को विकसित किया। लेकिन उसी वैक्सीन को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कोविशील्ड के नाम से विकसित किया, जिसे भारत के साथ अन्य देशों ने भी अपनाया। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की वाली बात है कि एस्ट्राजेनेका ने AZD1222 के नाम से इस वैक्सीन को विकसित किया था, जबकि भारत ने कोविशील्ड के नाम से। अब हम अगले पेज में जानते हैं कि क्या है टीटीएस। अब कोविशील्ड वैक्सीन के वजह से एक नई बीमारी जिसका नाम है टीटीएस, ये न्यूज़ में बना हुआ है। टीटीएस जिसका फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अब इससे होता क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं लोगों में। तो इससे जो शरीर के वेन्स हैं, नसें हैं और जो रक्त वाहिनियां हैं, उनमें थक्का
जम जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो उसमें मुश्किल आ जाती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन में मुश्किल आती है तो उससे क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग होगी, और ये कहीं ना कहीं हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का एक कारण बन सकता है। बात करें कि टीटीएस का खतरा किन में ज़्यादा है, तो युवाओं में सर्वाधिक है। अभी हाल ही के न्यूज़ में आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, तो उसका एक ये कारण भी हो सकता है। अब ये जो टीटीएस है, इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। इन लक्षणों में तेज सिर दर्द है, यानी ये जो सिर दर्द होगा ये इतना ज़्यादा होगा कि ये आप किसी भी पेन किलर से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा, गंभीर पेट दर्द, कमजोरी, सांस में तकलीफ, धुंधला दिखाई देना, पैर में सूजन और सीने में दर्द, ये सभी टीटीएस के प्रमुख लक्षण हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो वैक्सीन है इसके दुष्परिणाम दुर्लभ हैं, यानी ये रेयर है। यानी अगर हम इसे रेशियो में देखें तो 1 लाख लोगों में 1 या 2 लोगों को ये हो सकता है। अब सवाल उठता है कि टीटीएस से कैसे आता है हार्ट अटैक। तो रक्त के सही तरीके से परिवहन ना होने से कभी कभी रक्त का थक्का हृदय के आसपास जम जाता है, जिसके कारण हृदय रक्त को पंप नहीं कर पाता और हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक्चुअल में मुख्य कारण है हार्ट अटैक का और ब्रेन स्ट्रोक का। अब इसके थोड़े से हम इतिहास पे चलते हैं। तो कोविड महामारी से सुरक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण टीके बनाए गए थे। पहला है कोविशील्ड, जिसको भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, और दूसरा वैक्सीन था कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था। अगर हम कंपैरिजन के बेसिस पे देखें तो भारत के मैक्सिमम लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया गया था, और जिसकी वजह से भारत के लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। और इन दोनों वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप इंग्लिश में WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इन दोनों को मान्यता प्राप्त थी। तो ये थी संपूर्ण जानकारी अभी के बर्निंग न्यूज़ के बारे में, जो कि था कोविशील्ड से संबंधित। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह के और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्निंग न्यूज़ के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।